नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल हुसैन। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट खबरों से, लेकिन उससे पहले बात उस खबर की जो कल आम आदमी पार्टी की रैली में हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी की यह खबर है। गजेंद्र का शव राजस्थान के दौसा में उसके गांव नांगल पहुंच गया है, लेकिन शव को अभी उसके घर नहीं लाया गया है। खबर है कि थोड़ी देर में गजेंद्र का शव उसके घर लाया जाएगा। दरअसल चचेरी बहन की शादी होने की वजह से उसका शव घर नहीं लाया गया था और उसे गांव के बाहर एक फैक्ट्री में रखा गया था, लेकिन अब परिवार वाले उसका शव लाने के लिए निकल चुके हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में गजेंद्र का शव लेकर वो घर आ जाएंगे, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार की रस्में शुरू की जाएंगी। गजेंद्र ने जब कल फंदा लगाकर खुदकुशी की, उसी रोज उसके घर पर उसकी चचेरी बहन की शादी हो रही थी। उसकी बहन की शादी को रात में जल्दी खत्म कराकर उसे विदा कर दिया गया। खबर है कि तड़के उसकी बहन की बारात को विदा किया गया, जिसके बाद ही घर वाले गजेंद्र का शव लाने के लिए निकल पड़े हैं। थोड़ी देर में गजेंद्र का शव घर आ जाएगा और फिर उसके बाद गाँव में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गजेंद्र के तमाम रिश्तेदार पहुंच चुके हैं। पूरे गांव में उसकी मौत को लेकर मातम है। बताया जा रहा है कि गजेंद्र के चाचा ही गांव के सरपंच हैं। गजेंद्र के गांव में मातम पसरा हुआ है। उसके घर पर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं गांव वाले बेहद नाराज भी हैं। उनका कहना है कि गजेंद्र को बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी नाराज है कि उन्होंने गजेंद्र को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये था कि मतलब ये बच सकता था, मगर थोड़े भी आम आदमी पार्टी या जो भी संसदीय मतलब ये वहाँ 1.5-2 घंटे तक बताए वो वहाँ चढ़ता रहा है पेड़ों पर। उसके बाद किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि इसको अपन रोकें या उतार दें, या प्रशासन, मैं तो सबको, प्रशासन को आम आदमी पार्टी दोनों करा हूँ कि भाई कोई भी ये कहता है कि 1.5-2 घंटे तक जो बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसको यहाँ से बचाया जा सकता था इसको। उसके बाद भी रैली चालू है, लटकने के बाद भी रैली चल रही है। नई पार्टी बनी थी, इसमें नए लोग जुड़ रहे थे, उसी चक्कर में ये भी जुड़ रहा था। वहाँ गया, वहाँ जाकर क्या लोगों ने स्पीच दिए, क्या किए कि ये प्रोवोक हुआ और ऐसा हादसा कर बैठा। दुख की बात तो ये है कि किसी संवेदनहीन लोग देश को चला रहे हैं। परिवार वालों के मुताबिक गजेंद्र घर से ये कहकर निकला था कि वो जयपुर जा रहा है और वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली में आ गया। गजेंद्र ने जो खत लिखा था जिसमें उसने फसल बर्बाद होने की बात कही थी, उसमें उसने अपनी खुदकुशी की वजह फसल का बर्बाद होना बताया था। हालांकि दौसा प्रशासन कह रहा है कि गजेंद्र के गाँव में फसल सिर्फ 30% खराब हुई है। आपको बता दें कि 33% से ज्यादा बर्बाद पर ही मुआवजा मिलता है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उनकी ज्यादातर फसल बारिश और ओलों से की भेंट चढ़ चुकी है। गजेंद्र के परिवार वालों के पास 10 एकड़ जमीन है, एक कौरदे का बाग और एक सौगन का बागान है। घर और गांव वालों के मुताबिक गजेंद्र का दिल खेती में नहीं लगता था। 3 बच्चों के पिता 43 साल के गजेंद्र सिंह के बारे में परिवार के सदस्य और दोस्तों का कहना है कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। गजेंद्र ने साल 2008 और 2013 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद गजेंद्र की इच्छा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की थी। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के बीच एक किसान ने खुदकुशी कर ली। राजस्थान के दौसा के रहने वाले गजेंद्र सिंह नाम के किसान ने पास के ही पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा ली। रैली में जुटे किसानों ने आनन फानन में पेड़ पर चढ़कर उसे उतारा और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गजेंद्र के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने फसल खराब होने और घर से निकाले जाने से परेशान होने का जिक्र किया। घटना के बाद रैली में बोलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने किसान को बचाने की कोशिश नहीं की। जंतर मंतर पर रैली के दौरान ही किसान के खुदकुशी करने के बाद आम आदमी पार्टी पर असंवेदनशील होने का आरोप लगा है। दरअसल पेड़ पर फांसी लगाकर किसान के जान देने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रैली जारी रखी। एक नेता मंच पर चढ़कर किसानों को संबोधित करते रहे। यहां तक कि किसान की मौत के बाद सीएम केजरीवाल ने भी भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्र सरकार पर निशाना साधना नहीं छोड़ा।
खुद एएपी सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि पार्टी को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने किसान की मौत पर पूछे गए सवाल पर बेहद ही संवेदनहीन और बेतुका बयान दिया। ये अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच से नहीं उतरे। ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े। ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पे जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने से रोकें। आम आदमी पार्टी की रैली में किसान के खुदकुशी पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का पुलिस को दोषी ठहराना गलत है। बीजेपी के मुताबिक ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का मामला बनता है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही गजेंद्र को पेड़ पर चढ़ाया। कांग्रेस ने भी रैली में किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर शोक जताते हुए आम आदमी पार्टी की संवेदनहीनता पर करारा वार किया। कांग्रेस का कहना है कि किसान की खुदकुशी की खबर सुनते ही एएपी को सभा खत्म कर देनी चाहिए थी। कांग्रेस ने आयोजन करने वालों की कड़ी निंदा की। वहीं गजेंद्र की मौत की खबर सुनकर अस्पताल पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उसके परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि वो गजेंद्र के परिवार की पूरी मदद करेंगे। किसान गजेंद्र की मौत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 186 यानी सरकारी काम में बाधा डालने, 304 ए यानी दुर्घटना से हुई मौत और 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी साफ नहीं है कि गजेंद्र की मौत फांसी लगाने से हुई या फिर पेड़ से गिरने से। उधर दिल्ली सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र को 33 स्टाइल की पगड़ियां बांधने में महारत थी। बता दें कि गजेंद्र क्लिंटन से लेकर वाजपेयी तक के सिर पर पगड़ियां सजा चुके थे। उन्हें इस कला में इतनी महारत हासिल थी कि वो 1 मिनट में 12 लोगों के सिर पर पगड़ी बांध देते थे। कक्षा 6 में पढ़ते हुए ही गजेंद्र ने पगड़ी बांधना सीख लिया था। राजनाथ सिंह, अमर सिंह और क्रिकेटर आशीष नेहरा समेत कई हस्तियों को उन्होंने पगड़ी पहनाई थी। आपको सुनवाते हैं खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र की आखिरी चिट्ठी, जिसमें उसने पूरे देश से सवाल पूछा है। मैं किसान का बेटा हूं। मुझे मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया है क्योंकि मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास 3 बच्चे हैं। दोस्तों, मैं राजस्थान के दौसा जिले के बोड़िकी के ग्राम नांगल झालावाड़ से हूं। मुझे घर लौटने का उपाय बताएं। जय जवान, जय किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजेंद्र की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए देश के किसानों के लिए एक संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, गजेंद्र की मौत से पूरे देश को सदमा पहुंचा है। हम सभी बहुत दुखी हैं। गजेंद्र के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। देश के मेहनत करने वाले किसान कभी भी ये न सोचें कि वो अकेले हैं। हम सभी एक साथ मिलकर देश के किसानों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। बिहार के उत्तर पूर्व इलाके में आए चक्रवाती तूफान से 42 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा समेत उत्तर पूर्व बिहार के कई इलाकों पर तूफान का कहर बरपा है। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान मधेपुरा और पूर्णिया में हुआ है। अकेले पूर्णिया जिले में 30 लोग मौत के मुंह में समा गए। वहीं मधेपुरा में तूफान ने 7 लोगों की जान ले ली। मधुबनी में भी 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा सीतामढ़ी और सुपौल में भी 1 की मौत हुई है। मधुबनी में तूफान की वजह से सबसे ज्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। बिहार के कई जिलों में आए तूफान के बाद नीतीश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने तूफान में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। ये राशि आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। इस तूफान से काफी बड़े पैमाने पर घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई दौरा कर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया।
विपक्षी पार्टियों और जनता के कड़े विरोध के बाद न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जॉन कीन ने एक वेट्रेस के बाल खींचने के मामले में माफी मांगी है। ऑकलैंड की इस वेट्रेस ने एक ब्लॉग में लिखा था कि मना करने के बावजूद प्रधानमंत्री ने कई बार उसकी पोनीटेल खींची और स्कूल की जिद्दी छात्र की तरह बर्ताव किया। नाइजीरिया के ओड आयरल शहर में 15 लोगों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले लोगों को शुरुआत में सरदर्द हुआ और फिर आंखों की रोशनी कम हुई और फिर बेहोश होने के बाद उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड के लव बर्ड्स रणबीर कपूर और कटरीना कैफ अपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर छुट्टियां मनाने मालदीव पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर खींची गई इस कपल की ये तस्वीरें देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों सितारे बुधवार सुबह ही मालदीव पहुंच गए थे। आपको बता दें कि कटरीना कैफ इन दिनों अभिषेक कपूर की फितूर और रणबीर के साथ जग्गा जासूस की शूटिंग में व्यस्त है, जबकि रणबीर कपूर भी बॉम्बे वेलवेट की प्रमोशन और दीपिका के साथ तमाशा की शूटिंग में व्यस्त है। जैकलिन फर्नांडिस ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक पेंट हाउस खरीदा है और इस घर की कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। जैकलिन अगले महीने अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगी। इस घर की छत पर वो कसरत करने के लिए जिम भी बनवा रही हैं।